नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज हम बात करेंगे एक बार फिर खान सर की। खान सर इन दिनों कई इंटरव्यूज दिए और कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखी। यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा होता है उनकी राय कई विषयों पर जाननी चाहिए, वो सवाल रखे। उन सवालों का बेबाकी से खान सर ने जवाब दिया। कुछ वर्तमान परिस्थितियों में राजनीति को लेकर था और कुछ इतिहास को लेकर, यानी कि पहले की राजनीति, आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी किस तरह की राजनीति होती रही देश में, सब पर सवाल किए गए और सबका जवाब दिया। दरअसल खान सर ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग में अनोखे ढंग से पढ़ाने के लिए मशहूर हैं और खान सर की हाल में ही शादी हुई, जिसके चलते वो और चर्चा में आ गए। लेकिन अब उनके जो हालिया इंटरव्यूज हैं उसको लेकर बहुत चर्चा हो रही है, जिसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया। सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड करते हैं। अब खान सर की जो पॉपुलैरिटी है उसको आप ऐसे समझिए कि वो कीवर्ड हो गया है, खान सर कीवर्ड। खैर, मैं बात कर रहा था कि खान सर भारत में जो पाकिस्तान बंटवारे से लेकर पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर, सरदार पटेल को लेकर, अंबेडकर को लेकर जितने भी सवाल हुए उसका जवाब उन्होंने दिया। अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की महानता और आरक्षण को लेकर उनकी भूमिका पर बड़ी बात कही है। अब उसके चलते भी वो इस वक्त चर्चा में। आज हम वही बात करेंगे, खान सर, और खान सर ने अंबेडकर पर क्या कहा है, अंबेडकर को लेकर क्या कहा है। क्योंकि अक्सर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू पे बात कर लेते हैं, सरदार पटेल पे बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस पे बात कर लेते हैं कि उनकी भूमिका क्या थी और भूमिका क्या होती तो क्या हो जाता। अंबेडकर पर बात खुलकर सामने नहीं होती है। कई बार लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन वो बहुत एक दायरे में सीमित रहकर होकर रह जाता है। दरअसल हाल ही में एक न्यूज चैनल ने उनका इंटरव्यू लिया। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की महानता को लेकर चर्चा की। अब खान सर ने कहा कि आज के वक्त में कुछ लोग सरदार पटेल के पीएम न बनाए जाने को लेकर पैरवी करते हैं, कुछ लोग पंडित नेहरू की पैरवी करते हैं। खान ने कहा कि पैरवी करने वालों से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या अंबेडकर दोनों से ज्यादा योग्य नहीं थे। इस पर उनका ये सवाल था। अब खान सर ने कहा कि अंबेडकर साहब पर सवाल क्यों नहीं किए जाते, उनकी महानता को लेकर चर्चा क्यों नहीं होती। तो इस पर खान सर ने बोला, उस इंटरव्यू में खान सर ने बोला कि अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे। अब उनकी महानता पर खान सर ने क्या कहा और खान सर क्या सोचते हैं इसके बारे में, इसको मैं आपको बताता हूं। शब्दशः उन्होंने जो कहा कि अंबेडकर साहब वो व्यक्ति थे जिनके पास एक अलग देश बनाने का अवसर था। लंदन में 1932 में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। उस वक्त जो रेमसे मैकडोनाल्ड जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उस वक्त गांधी और अंबेडकर वहीं थे, लेकिन उन्होंने कभी अलग देश की बात नहीं की। मौका था लेकिन उन्होंने बात नहीं की।
खान सर ने यह भी कहा कि अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन से वापस आकर कहा था कि मुझे दलितों के लिए एक अलग देश नहीं चाहिए, बल्कि मैं दलितों के लिए आरक्षण चाहता हूं जिससे दलितों का उत्थान हो सके। खान सर ने कहा कि अंबेडकर जिन्ना से कम पावरफुल नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने अलग देश नहीं मांगा था, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि अंबेडकर की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर देते हैं। हालांकि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता खान सर की कम से कम इस लाइन से कि उनकी देशभक्ति को लेकर लोग सवाल खड़ा करते हैं। न मैंने कभी सुना है कभी, और ना मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि मेरा खुद जो अंबेडकर को लेकर अपना एक विचार है कि उस आदमी ने इस देश को वो संविधान दिया जिसके आधार पर आज भी देश चल रहा है। अब उसी दौरान खान सर ने बंटवारे को लेकर किसको दोषी बताया, ये भी मैं आपको सोचता हूं कि बताता ही चलूं। ये भी आप सुन लीजिए कि खान सर ने इसको लेकर क्या कहा। खान सर ने बड़ा बयान दिया कि नेहरू या पटेल की बजाय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को देश का, सुनिएगा ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, कि इन दोनों के बजाय देश का पहला प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था। यानी कि अंबेडकर को देश का पहला प्रधानमंत्री, पहला पीएम बनाया जाना चाहिए था। अगर ऐसा होता, अब इसके पीछे वो तर्क देते हैं, अगर ऐसा होता तो सभी लोग उनके नाम पर राजी हो जाते। खान सर ने कहा कि अगर अंबेडकर का नाम पीएम के लिए प्रस्तावित होता तो जिन्ना भी उन्हें स्वीकार कर लेता। वो जिन्ना जिसने पाकिस्तान बनाया, जिसने देश का बंटवारा करवाया, तो उनके नाम पर जिन्ना भी तैयार हो जाता और भारत के सभी लोग भी सहमत हो जाते। लेकिन निजी ईगो में ऐसा नहीं किया गया। अब इसके लिए कौन दोषी है, किसको दोषी ठहराया जाए? तो अभी आगे सुनिए, मैं बताता हूं। खान सर ने कहा कि अंबेडकर के पीएम न बनने और भारत पाकिस्तान बंटवारे के लिए महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू और सरदार पटेल नहीं बल्कि सब जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहेब पीएम बनते तो उन्हें सब लोग स्वीकार कर लेते, कोई बंटवारा नहीं होता। अगर बाबा साहेब पहले पीएम बनते तो क्या होता? खान सर ने इस दौरान जब सब कुछ बातचीत कर रहे थे उस इंटरव्यू में, और उन्होंने कहा कि क्या मतलब जब सवाल किया गया उनसे कि अगर बाबा साहेब पीएम होते तो क्या आज देश की ये स्थिति होती या ना होती, क्या होता? इसको लेकर खान सर ने कहा कि अगर बाबा साहेब बनते तो बहुत सारे सुधार ही होते और स्थिति बदली हुई दिखती। खान सर ने कहा कि आज सवाल उठता है कि नेहरू अच्छे या पटेल, लेकिन बाबा साहेब का कोई नाम तक नहीं लेता। बात सही है। जब हम प्रधानमंत्री की बात करते हैं, बाबा साहेब को लेकर सम्मान, आदर सब कुछ है, लेकिन जब पीएम बनाने की बात होती है कि पीएम अगर पटेल को बनाया जाता तो देश की स्थिति कुछ और होती। नेहरू ने कोई काम नहीं किया, नेहरू पे तमाम आरोप लगाए जाते हैं। तो उस स्थिति में खान सर कह रहे हैं कि अगर बाबा साहेब को बनाया जाता तो सवाल खड़े नहीं होते, कोई कुछ बोलता नहीं, और इस पर जिन्ना भी तैयार हो जाता और बाकी लोग भी तैयार हो जाते। तो खान सर ने जो कहते हैं ना कि पुरजोर तरीके से समर्थन करना, उस तरीके से किया। खान सर ने नेहरू पटेल तुलना और बाबा साहेब को नजरअंदाज करने को लेकर कहा है। ये तो वही बात हो गई कि किसी शाकाहारी व्यक्ति से मटन या चिकन में कुछ चुनाव करने को कहा जाए। ऐसे में व्यक्ति चुनाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसे पसंद है वो तो विकल्प में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि इसी तरह
पटेल और नेहरू के बीच कोई बाबा साहेब को विकल्प के तौर पर पेश नहीं करता है, क्योंकि सवाल किया गया था कि नेहरू अच्छे प्रधानमंत्री होते या फिर पटेल को बनाया जाता था। तो उस विकल्प में अंबेडकर का नाम तो है ही नहीं। जब अंबेडकर का नाम नहीं है तो फिर हम कैसे वो किए। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे जो आज़ादी के बाद और जिस संविधान को लेकर हम बातचीत करते हैं और उस पर पूरा देश चल रहा है और उस पर तमाम राजनीति हो रही है अभी संविधान को लेकर, और जब 2024 का चुनाव लड़ा गया तो यही एक र्यूमर फैलाया गया कि अगर 400 सीट जो एनडीए कह रहा है, जो बीजेपी कह रही है कि 400 सीट हमें मिलेगी और हम 400 सीट से ज़्यादा का आंकड़ा लेंगे, तो इसका मतलब है वो 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं कि वो संविधान बदल देंगे। ये डर दिखाया गया देश के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको, और वो काम भी आ गया। लोगों को लगने लगा कि अगर वाकई में 400 का आंकड़ा पार कर गया तो ये संविधान बदल देंगे क्या। तो संविधान को लेकर खूब राजनीति हुई और कांग्रेस ज़्यादा करती है, जबकि संविधान में बहुत सुधार किए गए, बहुत अमेंडमेंट किए गए हैं। करीब मुझे लगता है कि एक नहीं मतलब 50 अमेंडमेंट किए गए होंगे। उसका डर दिखाया गया और उसको लेकर आज भी राजनीति हो रही है। संविधान, जातिगत जनगणना, ये सबको मिलाकर एक साथ बीजेपी को हराने के लिए, या फिर सबको लगता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो पिछड़ों का है, दलितों का है, तो वो जिसके साथ जाएंगे वो चुनाव जीत जाएगा। तो वो वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इसे कोई भी अछूता नहीं। क्योंकि कांग्रेस की जब भी सरकार रही इस देश में तो उस वक्त उनको हर वर्ग से समर्थन मिला, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, हिंदू में भी वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सभी कांग्रेसी थे, नो डाउट। अब जब बीजेपी राइज करने लगी तो बीजेपी राइज कैसे करेगी? बाहर से तो लोग आएंगे नहीं, इसी देश के लोग हैं। लेकिन कांग्रेस से लोगों का मोह भंग हुआ और धीरे धीरे उनका पलायन बीजेपी की ओर हो गया, और करते करते आज मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार तीसरे टर्म में है। हालांकि कई पार्टियां हैं, एनडीए है, लेकिन मोदी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में ये काम कर रही है। तो आज संविधान को लेकर जो राजनीति हो रही है, जो अंबेडकर को लोग आज भी याद करते हैं, इसलिए याद नहीं करते कि उनको लेकर बहुत सम्मान था। अगर यही सम्मान होता तो कांग्रेस उस समय अंबेडकर को प्रधानमंत्री बना दी होती, लेकिन नेहरू का नाम आता है और नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो वो कोई सम्मान नहीं है अंबेडकर के प्रति। उनको पता है कि अगर अंबेडकर का खिलाफ आप करेंगे, उनके खिलाफ आप बोलेंगे, तो वो दलित और पिछड़ों को नाराज करने वाला होगा। इसलिए अंबेडकर पूजे जाते हैं इस देश में। जिस दिन पता चल जाए कि वो कोई ब्राह्मण थे या कोई अगड़ी जाति के थे और वो दलित और पिछड़े जाति से नहीं आते थे, तो सब समीकरण बदल जाएगा और अंबेडकर को कोई पूछने वाला, उनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। तो आज जो पिछड़ों की भी जो पार्टी है, चाहे वो बीएसपी हो या नए या चंद्रशेखर पैदा हुए हैं या कोई भी पार्टी हो, वो आज भी अंबेडकर को याद करके ही और उनके नाम पर ही वोट लेने की कोशिश करते हैं। तो अंबेडकर सबकी मजबूरी हो गए, पिछड़ों की तो है ही, अगड़ों की भी। जिस दिन ये पता चल जाए कि ये पिछड़ी जाति से नहीं थे, कोई फॉरवर्ड थे, तो सारा का सारा प्यार मोहब्बत रह जाएगा। लेकिन जो काबिलियत थी अंबेडकर में, आप समझिए कि एक देश को चलाने का कानून,
संविधान बनाकर कितना रिसर्च उन्होंने किया, जिस भी कंट्री में जो बाकी देश हैं वहाँ से जिनकी भी अच्छी बात लगी उसको कंपाइल करना, फिर अपने हिसाब से उसको ढालना, बनाना, और उस तरीके से उन्होंने एक ऐसा संविधान देश को दिया कि आज कम से कम देश में इतनी जातियाँ, इतने धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, सिर्फ संविधान के नाम पर, कानून के नाम पर उसका सम्मान होता है। और जब उसका सम्मान होता है तो आपस में मतभेद होते हुए भी वो मतभेद खत्म हो जाते हैं। और इसका पूरा जो क्रेडिट है जो वो अंबेडकर जी को जाता है। इसलिए उनकी भूमिका को लेकर उन्होंने जो योगदान दिया है देश में, देश के लिए, उसको कोई भूल नहीं सकता। खान सर ने वही याद दिलाने की कोशिश की कि वो आदमी कुछ भी कर सकता था, इतना पावरफुल था, लोग उनकी बात को सुनते थे, काबिल थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। दलितों के नाम पर भी क्या देश मर सकता था, या दलितों के हक में कोई ऐसे शर्त रख सकते थे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो आज इसी पर चर्चा करना मैं चाह रहा था कि खान सर की तो चर्चा होती ही है, लेकिन खान सर ने लगातार जो इंटरव्यूज दे रहे थे उसमें से एक इंटरव्यू में जब अंबेडकर का जिक्र आ गया तो उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने वो कुछ बताया जो वो सोचते हैं, और देश को बताया कि कैसे उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है और ऑप्शन में अब उनको भी डाला जाना चाहिए। सिर्फ नेहरू और पटेल की बात ना हो, अंबेडकर भी उसमें हो कि अगर ये तीन लोग थे तो क्या नेहरू अगर पीएम नहीं बन रहे थे या नहीं बनते तो क्या पटेल बनने से देश बदल जाता है या कुछ और परिस्थिति होती आज की, या अंबेडकर अगर देश के प्रधानमंत्री बने होते तो क्या आज की जो परिस्थिति है देश की ये इससे कुछ अलग हटकर होता। आज इसी पर चर्चा करना था। फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और आज के लिए मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।